गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 12 ठीक है, जो इंटरमीडिएट क्या होता है एग्जाम्स होती है, जो क्लास 12 का क्या होता है पहला जो किताब है यानी फर्स्ट जो क्या होता है पार्ट है, उसके पहला चैप्टर क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में क्या होता है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिलेशन को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे और आगे फिर क्या होता है नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि फंक्शन के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है? तो रिलेशन का मतलब होता है नॉर्मल से हम समझते हैं संबंध, और फंक्शन का मतलब होता है फलन। तो पहले हम रिलेशन देखेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे। तो रिलेशन का मतलब होता है एक प्रकार से हम लोग समझते हैं संबंध। तो जैसे हम लोग रियल लाइफ में अगर ऐसे देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे भाई बहन के साथ क्या होता है एक रिलेशंस होता है, जैसे ब्रदर्स के साथ क्या होता है सिस्टर का जैसे होता है, जैसे डॉटर के साथ क्या होता है फादर का रिलेशन होता है, फादर का क्या होता है जैसे फादर यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या होता है रिलेशन होता है। तो आमतौर पे हम समझते हैं कि ये रिलेशन होते हैं। जैसे डॉक्टर और नर्स का क्या होता है रिलेशन होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का क्या होता है रिलेशन होता है। तो ये रियल लाइफ में क्या होता है बहुत सारे रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम मैथमेटिकली क्या होता है रिलेशन को देखेंगे। पहले इनके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए, तो हम रिलेशन किसको कहेंगे? तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध। इफ ए एंड बी बी रिलेटेड विथ ईच अदर देन दे हैव रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन व लिंक बिटवीन क्या होता है दे। अगर मान लीजिए ए और बी कोई दो क्वांटिटी हमारे पास है या फिर दो हमारे पास क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ए और बी क्या होता है रिलेट है, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में ऐसी कोई क्या होता है पहचान क्या होता है कनेक्शन है, नहीं रिकॉग्नाइजेबल क्या होता है कनेक्शन, या फिर उनके बीच में कोई लिंक है जिससे हम ये समझते हैं कि दोनों रिलेट है। दूसरा रिलेशन क्या होता है मैथमेटिकली है। देखिए, रिलेशन क्या है? ये रिलेशन आर, ठीक है, एक रिलेशन क्या है आर है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक क्या होता है सर एक रिलेशन को डिफाइंड किया गया है जो कैसा होता है एज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे इनको अगर हम समझना है तो इसको एग्जांपल्स लेके समझेंगे, ठीक है। मतलब एक रिलेशन है आर जो ए से लेके बी तक क्या होता है डिफाइंड है, और वो कैसा है? तो वो आर्बिट्रेरी सबसेट है। आर्बिट्रेरी सबसेट का मतलब होता है वो स्वेच्छा से लिया गया क्या होता है एक सबसेट है किसके? ए क्रॉस बी के। और ए क्रॉस बी क्या है? तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि रिलेशन मतलब होता है अ रिलेशन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है ए एंड बी। ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है जो सबसेट आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं ए और बी का रिलेशन है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के फॉर समझ लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ले लेते हैं ए बराबर क्या होता है कोई सेट है 1 2, ठीक है, और बी बराबर क्या होता है कोई सेट है 2 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे क्या करना है कि इनके एलिमेंट जो है इनसे रिलेट करता है, तो इसका ए क्रॉस बी निकाल देंगे। तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा 1 2 इंटू क्रॉस में 2 इंटू 3। अब देखिए पहला वाला एलिमेंट क्या होता है पहले के साथ रिलेट करेगा, ठीक है, पहला वाला फिर क्या होता है दूसरा के साथ, फिर क्या होता है दूसरा वाला पहला के साथ, उसके बाद क्या है 2,3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इस ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सबसेट आ रहे हैं वो ए और बी में क्या है आपका वो रिलेशन को दिखा रहा है। इनके बीच में ये सारे के सारे रिलेशन है। या फिर ये जो दूसरा डेफिनेशन है कि आर क्या होता है रिलेशन है जो ए से बी तक क्या होता है डिफाइंड है, और वो आर्बिट्रेरी सबसेट है किसके? ए क्रॉस बी के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी हमने निकाले, और यहाँ पे देखिए 1 ऑर्डर पे 1 2, ऑर्डर पे 1 3 और 2 2 और 2 3 क्या है ये सारे के सारे सबसेट है किसके? ए क्रॉस बी के। तो ये नॉर्मली दिमाग में बैठा लीजिए कि रिलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई दो सेट है और उनके अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सबसेट होंगे वो ए और बी का क्या होता है रिलेशन होगा, जो उसमें आर को हम लोग डिफाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें और एग्जांपल्स पे हम चलते हैं। जैसे बेसिक चीज क्या होता है इसमें हम ये समझते हैं, जैसे किताब के अंदर क्या होता है दिया गया है उनको समझते हैं। जैसे समझ लेते हैं लेट, ठीक है, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th ऑफ स्कूल। यानी ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वे सारे स्टूडेंट आते हैं जो क्लास क्या होता है 11th में पढ़ते हैं, ठीक। और दूसरा हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट बी बी द, ठीक है, सेट ऑफ
ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ स्कूल। और हमारे पास क्या होता है, बी एक ऐसा सेट है जिसमें क्या होता है सारे के सारे, सॉरी यहाँ पे 12th मान लीजिए, तो यहाँ पे 12th यानी पहला वाला जो सेट है हमारे पास क्या होता है ए सेट, उसमें सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th के हैं, और सेट जो क्या है बी हमारे पास है उसमें सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास क्या होता है 12 के सेम स्कूल के। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या क्या बनेगा, तो हम इसमें क्या होता है रिलेशन को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ए और बी क्या होता है रिलेट है सच दैट, सॉरी यहाँ पे बिलोंग्स क्या होता है ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर पेयर है, यानी हमारे पास एक ऐसा सबसेट है ए कॉमा बी जो ए क्रॉस बी से क्या होता है मतलब कि बिलोंग्स करता है, और यहाँ पे ए बी से किस प्रकार रिलेट है, तो ए इज ब्रदर ऑफ क्या होता है बी, मतलब ए जो है वो बी का क्या है भाई है। उसके बाद इससे आगे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ऐसे भी हम रिलेशन दिखा सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे भी रिलेशन को दिखा सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज टॉलर देन बी, मतलब ए जो है वो क्या होता है बी से लंबा है, ऐसा भी तो हो सकते हैं उनके बीच में। उसके बाद हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ऑप्टेन मार्क इज ग्रेटर देन बी। तो हम लिटरली क्या करते हैं इस प्रकार से रिलेशन को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी का ऑर्डर पे है जो वो क्रॉस बी से लिया गया है, और किस प्रकार से ए का बी के साथ रिलेशन क्या है, तो ए क्या है बी का भाई है। उसके बाद ए कॉमा बी का जो ऑर्डर पे है वो ए क्रॉस बी से लिया गया है, और ए क्या है ये बी का क्या है सर आपका सिस्टर है। उसके बाद हमने यहाँ पे ए भी एक ऑर्डर पे ली जो ए क्रॉस बी से मतलब कि कंटेन करता है, और ए क्या है बी से लंबा है। उसके बाद ए कॉमा क्या होता है बी है जो बिलोंग्स करता है किससे ए क्रॉस बी से, और ए क्या है ए इज ऑब्टेन मार्क इज ग्रेटर देन क्या होता है बी, मतलब ए के द्वारा जितने मार्क मतलब कि ऑब्टेन की गई वो बी से क्या होता है ज्यादा है। इस प्रकार से हम रिलेशंस को निकालते हैं, ठीक। तो लिटरली हम यहाँ पे इस डेफिनेशंस को फॉलो करेंगे कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आर, ठीक है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक क्या होते हैं जो रिलेशंस होंगे वो आर्बिट्ररी सबसेट होंगे किसके ए क्रॉस बी के। कोई भी आपके पास क्या होता है दो सेट होगा और उसके बीच में अगर रिलेशन दिखाना है तो उनके क्या होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सबसेट होंगे वो ए क्रॉस बी के क्या होते हैं रिलेशंस होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उसको इस तरह से अगर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं कि वो एक दूसरे से क्या होता है रिलेट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हम पहले एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है, जैसे एग्जांपल्स लिए थे हमारे पास ए बराबर इसके अंदर सेट है, ठीक है, एलिमेंट है 1 2, और बी हमारे पास सेट है जिसके पास एलिमेंट है 3 और 4। अब इनके हमारे पास क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे, तो इसमें क्या बने देखिए 1 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी 3,4। अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया तो 1,3, ठीक है, 1,4 हो जाएगा। उसके बाद 2, कितने 3 हो जाएगा। उसके बाद 2, कितने 4 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं रिलेशन है किसके ए क्रॉस क्या होता है बी के। अगर मान लीजिए कोई रिलेशन को रखता है यानी कि वो रिलेट करता है एक दूसरे से, तो हम उस रिलेशन को ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे, तो इस रिलेशन को हम ऐसे दिखा सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से ए रिलेशन क्या होता है बी, ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर वो रिलेशन को शो कर रहा है। अदरवाइज अगर रिलेशन ना शो करे, ठीक है, अदरवाइज अगर रिलेशन शो ना करे तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर हम उसको लिखते हैं ए डज नॉट रिलेट बी, ठीक है। हम इस तरह से उसको लिखते हैं, इस तरह के हम लोग उसको मैथमेटिक्स जब सॉल्व करते हैं तब इस तरह से हम उनको नोटेशन के तौर पे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या होता है टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। देखिए टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले
टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं तो नंबर 1 क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, और इसको बोला जाता है वॉइड रिलेशन, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है नल रिलेशन, ठीक है, नल रिलेशन। दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल क्या होता है, रिलेशन, ठीक। उसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। उसके बाद चौथा हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। पांचवा हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर पे ट्रांजिटिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहे हैं रिलेशन के तौर पे, अगर कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो हम यहाँ पे कुल मिला के तीनों को ऐड करके बोल रहे हैं कि वो क्या बनेगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि रिलेशन यहाँ पे क्या है। देखिए, एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है कि आप लोग समझते हैं यहाँ पे एम्प्टी क्या होता है, वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे 5 जो है वो एक एम्प्टी रिलेशन होता है, याद रखिएगा 5, ठीक है। 5 सेट जो होता है, ठीक है, 5 सेट जो होता है वो क्या होता है, एक एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन होते हैं। अब देखिए एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई एक सेट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सेट लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट है जिसमें 2 3 4 क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, एलिमेंट है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर इस रिलेशन को दिखाएंगे कि ये एम्प्टी रिलेशन है, तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद, ठीक है, इसमें जो रिलेशंस होगा वो कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होंगे जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम यहाँ पे रिलेशन ले लेते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन ले लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन होगा a कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर, जो रिलेट करेगा, ठीक है, सच दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस क्या होता है b इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन हमने डिफाइंड किया, जो एग्जाम्पल के तौर पे किताब में दिया उनसे हमने लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इनके, ठीक है, अब a क्रॉस a के जितने भी सबसेट बनेंगे 1 2 3 4, क्रॉस क्या होता है 1 2 3 और 4, यहाँ पे जितने भी सबसेट बनेंगे उनके ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस होगा वो इस रिलेशन को डिफाइंड नहीं करेगा। इसे समझते हैं। देखिए ऑर्डर पेयर के तौर पे तो हम पूरी नहीं लिख सकते हैं, तो 1, ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1 2, उसके बाद क्या होता है 1 3, ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं 4 4 होगा, हाईएस्ट ऑर्डर पेयर, अंतिम ऑर्डर मतलब ऑर्डर पेयर क्या होगा 4 4 होगा। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होंगे a क्रॉस a के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब a माइनस बी बराबर क्या होता है 10 बने। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, तो सच टाइप ऑफ रिलेशन, सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। या इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो आप किताब में देख सकते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है, लिखा हुआ है कि एक रिलेशन है R जो सेट A पर क्या होता है डिफाइंड है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा सेट A में, ठीक है, जो सेट A में कोई ऐसा एलिमेंट क्या होता है दूसरे मतलब कि उसके स्वयं क्या होता है कार्टेशियंस के क्या होता है ऑर्डर पेयर में जो इस रिलेशन को डिफाइंड करेगा। उसके बाद समझते हैं, अरे समझ गया आप। उसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन यहाँ पे कैसे समझे, तो इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए वही शर्ट ले लेते 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 1 2 3 4, और इसमें रिलेशन डिफाइन कर देते हैं a कॉमा बी, ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिसका डिफरेंस का मॉडुलस जो होगा या तो वो 0 के बराबर होगा, या तो वो 0 के बराबर होगा, या तो फिर वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। a माइनस बी यानी जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा a क्रॉस a में
उसका जो ऑर्डर पेयर होगा, उसका डिफरेंस जो होगा, उसका मॉडुलस जो होगा, या तो 0 बनेगा या तो 0 से बड़ा बनेगा। उस प्रकार के रिलेशन, अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस प्रकार के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर लीजिए, 1 1 ले लीजिए, या फिर 1 2 ले लीजिए, या 1 3 ले लीजिए, या फिर डॉट डॉट क्या होता है 4 4 ही क्यों ना ले लीजिए, ठीक है। तो इनमें से जिसके भी हम डिफरेंस करेंगे तो ये इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 - 1 तो ये 0 बनेगा। कंडीशन क्या है, या तो 0 बने या 0 से क्या होता है बड़ा होगा, ठीक है। या फिर इसमें हम ले लेते हैं क्या, एस पे कोई भी ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 3 भी बनेगा, ठीक है। तो सॉरी, इसमें 2 3 नहीं 3 2, देखिए इस तरह से होगा। ये 3 2 ले लीजिए तो ये डिफरेंस करेगा तो कितना, ये 1 होगा, और ये क्या होता है 0 से बड़ा है। तो ऐसे रिलेशंस, ठीक है, जिसके मतलब कि ऐसे रिलेशन जो जिसके ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, मतलब कि इस रिलेशंस को क्या होता है सेटिस्फाई करते हैं। इसमें डेफिनेशंस कैसे हम होल्ड करेंगे, तो इसमें डेफिनेशंस हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेशन लिखते हैं, a relation R1 set A is called universal relation if every element of A is related to B, ठीक है। मतलब कि A के प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, मतलब कि A से रिलेट करेगा, मतलब उसका एक रिलेट होगा, मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A निकालेंगे हम, तो A सेट से और फिर उसके स्वयं A से क्या होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और उसके ऑर्डर पेयर जो होगा उससे वो रिलेट करेगा, और उसको हम ऐसे लिखते हैं दैट इच R क्या होता है इक्वल टू A क्रॉस क्या होता है A, यानी कि A क्रॉस A से जितने भी क्या होता है रिलेशन बनेंगे, यानी कि जितने भी सबसेट बनेंगे वो इस रिलेशन को क्या होता है डिफाइंड करेगा, ठीक। एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसको हटा रहे। देखिए एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो अ रिलेशन R1 set A is called empty relation, ठीक है। empty relation if no element, ठीक है, no element of A is related, ठीक है, related to A, that each R equal to phi सबसेट A क्रॉस A, मतलब कि A क्रॉस A के मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होंगे उनमें कि वो क्या करे उस रिलेशन को डिफाइंड करें, कि उनके बीच में क्या होता है फाई रिलेशन होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसका एग्जांपल बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि बहुत सारे क्या होता है, एक मतलब कि एक कटोरा है और उसमें क्या होता है सबके सब क्या होते हैं मैंगोज रखा हुआ। अब हम कहेंगे कि उसमें एक रिलेशन बता रहे कि मतलब एप्पल के साथ क्या रिलेशन होगा, तो वो सारे के सारे क्या होता है मैंगोज है, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन शो नहीं हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन पे हम समझे कि रिलेशन कैसा है फाई है, और उसको हम क्या कहेंगे एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी रिलेशन किससे डिफाइन करें, देखिए इसको हम ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहेंगे, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, समझ लेते हैं। लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, देन ठीक है, देन आइडेंटिटी रिलेशन आई ए, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से क्या होता है रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसा होगा, तो ए कॉमा बी, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, ठीक है, इसमें सेम होगा, सॉरी, तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे जो ए होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, वो बिलोंग्स करेगा ए से, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी क्या होता है सेट है। फिर रिपीट करें, आइडेंटिटी रिलेशंस का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उस सेट के अंदर जरूर मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट होगा, और उस नॉन एम्प्टी सेट में क्या होता है, अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करना तो उसे हम आई ए से रिप्रेजेंट करें, और उसमें क्या होता है ए कॉमा ए,
ठीक है, ऐसे ऑर्डर पेयर होगा जिसमें क्या होता है ए कॉमा क्या होता है ए टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे और सारे के सारे ए जो होते हैं फॉर ऑल वो ए में कंटेन करेगा। अगर ऐसे क्या होता है रिलेशन होते हैं तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। थोड़ा आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारे पास टॉपिक है वो है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है इनवर्स रिलेशन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इनको समझते इनवर्स रिलेशन क्या है। तो इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन तो लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर जरूर कोई ना कोई क्या होता है एलिमेंट मौजूद है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू आउट में भी समझेंगे। then inverse relation is that, ठीक है, वो इस टाइप के होंगे, यानी कि a कॉमा बी, उसके बाद a कॉमा बी, ठीक है, और उस पर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है a कॉमा बी और उसके बाद क्या होता है b कॉमा a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू क्या होता है ए। अगर इस प्रकार की रिलेशन क्या होता है मौजूद हो तो उसे हम क्या कहेंगे इनवर्स रिलेशन कहेंगे। फिर समझ लेते हैं, हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी क्या होता है सेट होंगे, ठीक है, और उस पे इनवर्स रिलेशन कैसे होंगे, अगर उसमें ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रहे और उसका क्या होता है बी कॉमा ए भी ऑर्डर पेयर हो अगर उस रिलेशन पे, तो उसको हम क्या कहेंगे इनवर्स रिलेशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम समझ लेते हैं ए बराबर हमारे पास क्या होता है कोई 1 2 3 है, उसके बाद क्या होता है बी, उसके बाद जैसे बी मतलब मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है चलिए ए पे ही समझ लेते हैं, हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसका भी डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो देखिए, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो 1 2 3, उसका फिर क्रॉस 1 2 क्या होता है यहाँ पे 3 निकालेंगे। उसके बाद इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, तो यहाँ पे 1 1 ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 2 ऑर्डर पेयर बनेगा, तो उसके बाद क्या होता है 1 3 ऑर्डर पेयर बनेगा, उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद क्या होता है 2 3, उसके बाद क्या होता है 3 3, सॉरी मे बी मिस्टेक हो गया, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद है 3 3, ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 3 और 2 3 हुआ, ठीक है, उसके बाद 3 1, उसके बाद क्या होता है 3 2, उसके बाद क्या होता है 3 3 बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है ए क्रॉस ए का क्या होता है सारे के सारे सबसेट और ये रिलेशन है। तो इनमें से इनवर्स रिलेशन कौन होगा, तो इनमें से क्या होता है इनवर्स रिलेशन वही होगा जो इस प्रकार के ऑर्डर पेयर को कंटेन करता है, ए कॉमा बी, ठीक है, और बी कॉमा ए। तो हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है 1 2, उसके बाद देखिए 2 कॉमा 1, ये हमारे पास क्या होता है इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद देखिए 2 कॉमा क्या होता है 3 है, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमा क्या होता है 2 है। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसे ऑर्डर पेयर है, जैसे हमारे पास क्या होता है 1 3 है, तो 3 कॉमा क्या होता है ए है। ये सारे के सारे जो रिलेशंस है ये इनवर्स रिलेशन, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशन किसको कहेंगे, हमारे पास कोई ए नॉन एम्प्टी सेट होगा उस पे इनवर्स रिलेशन किसको कहेंगे, तो अगर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इस प्रकार की क्या होता है अगर ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या होता है ए रहे। उसके बाद देखिए हमने एक सेट लिया ए जो नॉन एम्प्टी है जिसके अंदर जरूर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो हमने क्या किया 1 2 3 वाला क्या होता है एक सेट लिया जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, हमारे पास क्या होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इनवर्स रिलेशन क्या है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2, ठीक है, और 1 2 का क्या होता है इनवर्स जो होता है 2 1, उसके बाद देखिए 2 3, तो इसका 3 2, उसके बाद क्या होता है ये 1 3, उसके बाद क्या है ये 3 1 है। इसको नॉर्मली हम ऐसे क्या होता है रिलेशन में देखते हैं, ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए अब रिफ्लेक्सिव को समझते हैं, अब रिफ्लेक्सिव को समझते हैं, देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम तीनों को एक साथ समझ लेते हैं, इनको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ये सारे के सारे अब हमारे पास क्या होते हैं कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है। उसके बाद इनवर्स रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन ये सारे के सारे सेम है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे, अगर कोई रिलेशन है मान लीजिए अ रिलेशन आर, ठीक है, वन सेट
A is called equivalence relation, equivalence relation। ठीक है, सेट ए के ऊपर कोई एक ऐसा रिलेशन है, अ रिलेशन वन सेट ए इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ए रिलेशन इज कॉल्ड, ठीक लिखे थे यार, इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, थोड़ा सा पहले हम इसको लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और क्या होता है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव्स। अगर कोई ऐसा रिलेशन है, देखिए इसको हम रिफ्लेक्सिव को नहीं बता रहे बल्कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे, तो कोई भी रिलेशन है किसी भी सेट के ऊपर, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, अगर वो स्वयं के साथ भी रिलेशन को रखता है, या फिर सिमेट्रिक भी है, उनका इनवर्स में मौजूद है, और वो ट्रांजिटिव भी है, तो उस प्रकार के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अब समझते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या है, तो ए कॉमा क्या होता है, ए होते बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर मान लीजिए किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए कॉमा ए सब पेयर ऑर्डर है, और उसमें क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो एक पे कंटेन करता है, तो उस प्रकार के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि सेल्फ क्या होता है, वो रिलेट करता है। उसके बाद ट्रांजिटिव्स। ठीक है, ट्रांजिटिव्स, ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए तो सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे समझे, तो ए कॉमा बी क्या होता है, बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, दैट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि एक तरह से अगर किसी भी सेट के अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में बी कॉमा ए भी क्या होता है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसे हम सिमेट्रिक क्या होता है, रिलेशन कहेंगे। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नोटेशन के तौर पे। देखिए ऐसे मैं नोटेशन लिख देता हूं, देखिए ए रिलेशन बी, दैट इंप्लाइज बी रिलेशन क्या होता है, ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको हटा रहा हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमारे पास ट्रांजिटिव को क्या होता है, मतलब कि रिलेशन को दिखाना है, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, किसी भी सेट के ऊपर क्या होता है, हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेट है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से क्या होता है, कोई एलिमेंट है। अब देखिए अगर मान लीजिए ए कॉमा बी क्या होता है, रिलेट कर रहा है, ठीक है, एंड बी कॉमा सी भी रिलेट कर रहा है, तो दैट इम्प्लाइज, ठीक है, दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ पे ए कॉमा सी भी रिलेट करेगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या किसको कहेंगे, ए कॉमा बी अगर रिलेट कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी कॉमा सी भी रिलेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। और कुल मिला के तीनों रिलेशन से बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर किसी भी सेट के ऊपर कोई भी रिलेशन डिफाइंड की जाती है, अगर उसमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो उस प्रकार के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस क्या होता है, रिलेशन, और मतलब कि रिलेशन कहेंगे। तो कुल मिला के बात है कि हमने टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में 1 बाय 1 क्या होता है इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझ लिया है कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इनवर्स क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या, सिमेट्रिक क्या और ट्रांजिटिव्स क्या। नेक्स्ट क्या होता है लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि कोई भी रिलेशन आर जो है वो किसी भी सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो वो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, वो सिमेट्रिक कैसे होगा, और वो ट्रांजिटिव कैसे होगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में क्या होता है नेक्स्ट क्लास में क्या होता है डिटेल से क्या होता है चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल को भी देखेंगे। उसके बाद आगे की क्या होता है जो टॉपिक्स है उनको क्या होता है क्लियर तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।